Today I will discuss another topic of this chapter, that is life expectancy. Life expectancy is a statistical measure of the average time a person is expected to live based on the year of his birth. In other words, it is the average period that a person may expected to live at a time of birth. Actually, life expectancy is expected life of a person. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कितने साल तक जिंदा रह सकता है, उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन. ओके, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया is 69.73 years at present. Okay. Another topic is sustainable development. The concept of sustainable development was given by United Nations World Commission on Environment and Development in 1987. It is that kind of development in which present generation develop without the cost of future generation. इसका मतलब ये हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन डेवलप हो रही है, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन के डेवलपमेंट से नेक्स्ट जनरेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर प्रेजेंट जनरेशन में लोग बाइक यूज़ कर रहे हैं, लोगों का स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, तो अगर प्रेजेंट जनरेशन डेवलप हो रही है और प्रेजेंट जनरेशन के डेवलपमेंट से नेक्स्ट जनरेशन को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट हुआ इसका. सेकंड पॉइंट, बोथ द जनरेशन हैव सेम लेवल ऑफ नेचुरल कैपिटल, physical capital and human capital. It means present generation and future generation both have same level of three capitals, that is physical capital, human capital and natural capital. अब ये तीन कैपिटल क्या होते हैं? पहला है नेचुरल कैपिटल. नेचुरल कैपिटल का मतलब ये है कि हमारे पास जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो जो प्रेजेंट जनरेशन के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वही रिसोर्सेज नेक्स्ट जनरेशन के पास भी होने चाहिए. जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मीथेन गैस, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, प्रेजेंट जनरेशन के पास हैं, वही नेचुरल रिसोर्सेज नेक्स्ट जनरेशन के पास होने चाहिए. फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल का मतलब ये है कि प्रेजेंट जनरेशन के पास जो टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंट जनरेशन के पास जो मशीन्स हैं, जो टूल्स हैं, एग्जैक्टली वही टेक्नोलॉजी, वही टूल्स, वही मशीन नेक्स्ट जनरेशन के पास भी होने चाहिए. उससे एडवांस हो तो और अच्छी बात है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन के पास जो टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंट जनरेशन के पास जो मशीन है, वो नेक्स्ट जनरेशन के पास ना हो.
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस वक्त होगा जब प्रेजेंट जनरेशन के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स हैं, वही टेक्नोलॉजी और मशीन नेक्स्ट जनरेशन के पास होने चाहिए। प्रेजेंट जनरेशन के पास जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, जो नेचर रिसोर्सेज हैं, वो नेचर रिसोर्सेज नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो भी यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि प्रेजेंट जनरेशन सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कर ले और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बाकी ना बचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पेट्रोल और डीजल बहुत स्पीड से यूज़ करें और प्रेजेंट जनरेशन सारा पेट्रोल यूज़ कर ले और नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेट्रोल ना बचे, तो वो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस वक्त होगा जब प्रेजेंट जनरेशन के पास जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, जो नेचर रिसोर्सेज हैं, जो नेचर कैपिटल है, वही नेचर कैपिटल नेक्स्ट जनरेशन के पास भी होना चाहिए। इसी तरह से जो प्रेजेंट जनरेशन के पास मशीन और टेक्नोलॉजी, जो टूल्स हैं, वही मशीन और टेक्नोलॉजी और टूल्स जो है नेक्स्ट जनरेशन के पास भी होना चाहिए। 2 कैपिटल हुए। तीसरा कैपिटल ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहले तो ये कि ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, इफिशिएंसी, स्किल, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के अंदर जो नॉलेज है, जो इफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो स्किल है, उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड स्किल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, एक पर्टिकुलर पर्सन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसकी स्किल जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज दैट प्रोसेस इन विच द इफिशिएंसी ऑफ द पर्सन्स इंक्रीज, द प्रोडक्टिविटी, द स्किल ऑफ द पर्सन्स इंक्रीज। ओके, when the efficiency of a person, productivity of the person, skill of a person increase due to training or workshop, then human capital formation is take place in that particular country. एक इंसान की जो इफिशिएंसी इंक्रीज होती है वो ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज होती है, वर्कशॉप के थ्रू इंक्रीज होती है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की एजुकेशन की वजह से नॉलेज इंक्रीज हो रही है, ट्रेनिंग की वजह से इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वर्कशॉप की वजह से स्किल इंक्रीज हो रही है एक पर्टिकुलर पर्सन की, कोई पर्टिकुलर पर्सन पहले अनस्किल था वो अब स्किल पर्सन हो गया, तो इसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक of knowledge, efficiency, productivity of a particular person, whereas human capital formation is the increase in efficiency, productivity, skill, knowledge of the person. Okay, अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो हमारा टॉपिक है। जो नॉलेज एक प्रेजेंट जनरेशन के पास है, वही नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन के पास होनी चाहिए। प्रेजेंट जनरेशन के पास जो मेडिकल साइंस की नॉलेज है, प्रेजेंट जनरेशन के पास जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, वही नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन के पास भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट जनरेशन की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंट जनरेशन की कि प्रेजेंट जनरेशन अपनी नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को कन्वे करके जाए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के पास भी वही नॉलेज हो जो प्रेजेंट जनरेशन के पास है, वही मेडिकल साइंस की नॉलेज हो, वही टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उनके पास भी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो और बेटर है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जितनी नॉलेज प्रेजेंट जनरेशन के पास है वो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के पास ही लिमिटेड होकर रह जाए और नेक्स्ट जनरेशन को हम कन्वे ना करें, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस वक्त होगा जब प्रेजेंट जनरेशन अपनी नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को कन्वे करे, और नेक्स्ट जनरेशन के पास भी वही नॉलेज होना चाहिए जो प्रेजेंट जनरेशन के पास हो। तो सेकंड पॉइंट के अंदर हमने ये डिस्कस किया, बोथ द जनरेशन हैव सेम लेवल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स बोथ द जनरेशन हैव पेट्रोल, डीजल, kerosene oil, both the generation have natural resources. Both the generation have physical capital, it means both the generation have same level of technology, machines, etc. Both the generation have human capital, it means both the generation have same level of knowledge of medical science, technology, etc. Second point. Third point, all the available resources are divided equally between present generation and future generation. It means all the available resources are divided into two equal parts. 50% of the total resources are used by present generation, and the remaining 50% resources will be used by the future generation, so that both the generation have equal quantity of resources. It is known as sustainable development. In short, what is sustainable development? Sustainable development is that kind of development in which present generation develop without the cost of future generation. Both the generation have same level of physical capital, human capital, and natural capital. All the available resources are divided equally into two equal parts. 50% of the total resources are used by present generation, and the remaining 50% of the resources will be used by future generation. It is known as sustainable development. One thing is more, in case of sustainable development, if present generation face some problems, for example unemployment, corruption, poverty, inflation, etc. These problems will not be faced by the future generation. If present generation have some problems, then present generation must solve these problems, and future generation will not face those problems which are already faced by the present generation. यानी प्रेजेंट जनरेशन जिन प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है या पावर्टी है या करप्शन है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रेजेंट जनरेशन फेस कर रही है। तो जो प्रॉब्लम प्रेजेंट जनरेशन फेस कर रही है, उन प्रॉब्लम को फ्यूचर जनरेशन फेस नहीं करे। प्रेजेंट जनरेशन उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे ताकि नेक्स्ट जनरेशन उस प्रॉब्लम को फेस ना करे। ये भी एक पॉइंट ऐड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच present generation develop without the cost of future generation. Present generation can use new technique, modern machines, and the next generation will be used by the new technique and modern machines. Both the generation have same level of natural capital, physical capital, human capital, and all the available resources are divided into two equal parts. 50% of the present generation, 50% of the total resources is used by the present generation,
and the remaining 50% of the resources will be used by the future generation. Okay. Those problems which are faced by the present generation will not be faced by the future generation. It is known as sustainable development. Okay. Thank you.